ओके जी, हमारे मज़ेदार से पराठे रेडी हो गए। आप देख सकते हैं मैंने इसमें ऊपर घर का मक्खन जो है वो बनाया हुआ था, वो मैंने डाला है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबका। आज मैं एक न्यू रेसिपी के साथ आई हूँ। आज हम मज़ेदार से बनाने लगे हैं आलू के पराठे, और वो भी मेरे स्टाइल में, और बहुत ही इजी तरीका। आपको मैं जितनी भी रेसिपी देती हूँ, मैं ये सोचती हूँ कि आपको आसानी से रेसिपीज़ मिल जाए। ठीक है, तो ये मैंने आलूओं को बॉईल करने के लिए रख दिया। अब आलू को हम मैंने बॉईल करते हुए आपको इसलिए दिखाएं कि इनमें आपने 2-3 टिप्स होती हैं। पहले अच्छे तरीके से आलूओं को वॉश कर लें, ठीक है। फिर ये पानी में आपने बॉईल कर लेने, और इसमें 2-3 चुटकी नमक की डाल देनी है आपने, ठीक है। इससे आलूओं में बहुत अच्छा टेस्ट आ जाएगा, आलूओं भी नमक वाले हो जाएंगे, ठीक है। और जब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे आलू पूरे तरीके से पक चुके हैं, आपने नाइफ़ की मदद से इसमें ऐसे करके, जब ऐसे आप चुभाएंगे, आपकी अगर छुरी पूरी जा रही है तो इट्स मीन ये पक चुके हैं। या तो आप कांटे की मदद से इन्हें चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे के स्टेप में आपको साथ साथ बताऊंगी। ओके जी, मेरे साथ रहिएगा। ओके फ्रेंड्स, मैंने आलूओं को पील ऑफ कर लिया है, ठीक है। और ये अच्छे तरीके से ठंडे हो गए हैं। इनको ठंडा होने के बाद आपने कद्दूकश कर लेना है, ठीक है। मैं इसकी मदद से कर रही हूँ, चाहे आप मोटा करें या ये इस साइड से पतला कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं कद्दूकश कर लूँगी, ठीक है। ओके जी, मैंने ये कद्दूकश कर लिए थी, ठीक है। जो बाकी चीज़ें हमें चाहिए अपने डो को बनाने के लिए, ठीक है। ये बिल्कुल ठंडे हैं, इन्हें अच्छे तरीके से ठंडे कर लें, ठीक है, आलूओं को। तो ये हरी मिर्च एक है और हरा धनिया, ठीक है। ये आधी कटोरी मैंने ली है, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। हरी मिर्च को हम आप चाहें तो डालें, नहीं चाहें तो ना डालें, ठीक है। ये हम इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। ये सारा हरा धनिया चला जाएगा। और ये कुछ हैं, ये मैंने लिए साबित मिर्च, चाट मसाला 1 मिर्च और 1 चम्मच सॉरी, और ये है जी 1 चम्मच से थोड़ा सा कम नमक, और ये काली मिर्च, ठीक है। ये तमाम चीज़ें चली जाएंगी। ओके जी। और ये है जी, एक है गंदम का आटा, ठीक है। ये मैंने 1 कटोरी लिया, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। और 1 ही कटोरी मैंने ली है मैदा, ठीक है। अगर आपको सिर्फ मैदे में पकाना चाहें तो 2 कटोरी मैदा यूज़ कर लें। अगर सिर्फ आटे में पकाना चाहते हैं तो 2 कटोरी आप आटा ले लें। और 1 एग जाएगा तोड़ेंगे हम, और मिल्क साथ साथ ज़रूरत पड़ी तो डाल के गूंथते जाएंगे अपनी डो को, ठीक है। ओके जी, मैं ये अंडा इसमें तोड़ लूँगी, ठीक है। अगर आप लोग एग नहीं डालना चाहते तो आप स्किप भी कर सकते हैं, एग बेशक आप ना डालें। और अब हम इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। आपने हाथों को अच्छे तरीके से धो लेना है। आप दूध की जगह पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए जी, ये मैंने अच्छे तरीके से गूंथ लिया है, जिस तरह नॉर्मल आटा गूंथते हैं, ठीक है, उसी तरह से आप गूंथ लें। और अब हम इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड कर देंगे, ठीक है। और मैं इसको अच्छे तरीके से गूंथ लिया। अब मैं इसको एक दूसरे बर्तन में शिफ्ट कर लूँगी। उससे क्या होगा कि आप किसी भी एयर टाइट में, जिसका ढक्कन सही अच्छे तरीके से हो टाइट, उसमें आप इसको शिफ्ट कर सकते हैं। तो 2 दिन तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छे तरीके से ऑयल मैंने मिक्स कर लिया,
उस बर्तन को भी मैं ऑयल से थोड़ा ग्रीस कर लूँगी। ये देखिए, इस बर्तन में मैंने डाल लिया आटे को। तो बस अब हम इसको आधे घंटे के लिए रेस्ट देंगे, फिर आधे घंटे बाद पराठा बनाते हैं। या आप चाहें तो सुबह बना लें, या चाहे तो स्नैक में बना लें। ओके जी, ये मेरा आटे को तकरीबन 1 घंटा हो गया है, ठीक है। ये अच्छे तरीके से डो हमारी रेडी होगी आटे की। अब हमने क्या करना है, इसका एक दरमियाना सा पेड़ा ले लेना है, थोड़ा बड़ा लेंगे, ठीक है। और ये देखें, तकरीबन इतने साइज़ का हम पेड़ा लेंगे और हमने जिस तरह आम रोटी बेलते हैं उस तरीके से बेल लेना है, ठीक है। इसको करते हैं साइड पे, और ये मैं सूखे आटे पे इसको लपेटा, और सूखा आटा हमने ऐसे करके इसको थोड़ा सा हम साइडों से पतला कर लेंगे, ठीक है। आराम आराम से हम रोटी की तरह बेल लेंगे। फ्लेम में ऑन कर देती हूँ, ठीक है, ताकि साथ ही साथ हमारे पराठे पक के तैयार हो जाएं। बस अब मैं इसको बेलन की मदद से बेल लूँगी हल्का हल्का। ज़्यादा पतला नहीं करना, नहीं तो टूटने का खतरा होगा। बहुत ही मज़े के और बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं, और एक बहुत ही अच्छा नया तरीका है आलू के पराठे बनाने का। आई होप आपको मेरा ये तरीका पसंद आए। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बस जी, अब हमने ये देखें मोटाई इसकी मैं आपको दिखा रही हूँ, इतनी सी मैंने किया, ठीक है। अब बस हमारा तवा गरम हो रहा है, तो फिर मैं इसको डाल दूँगी ऊपर। तवा हमारा अच्छे तरीके से प्री हीट हो चुका है। अब हम इस पे अपना आलू का पराठा डाल देंगे, ठीक है जी। बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं और बहुत ही मज़े के बनते हैं, ठीक है। आपने एकदम से इसको नहीं पलटना, थोड़ा सा जब ये सिक जाएगा, थोड़ा पक जाएगा, फिर आपने इसको पलट लेना है, ठीक है।
बस हम तेज़ी से अभी एक और बना लेते हैं, ठीक है। पहले आप अपने सूखे आटे में हाथ डिप करके इस तरीके से एक पेड़ा उसी तरीके से लेके तो जल्दी से हम एक और बना लेते हैं। बाकी का आटा मैं रख दूँगी और सुबह बना लेंगे या शाम को बना लेंगे, जब दिल चाहे आप बना लें, ठीक है। बस बाकी के भी हम इसी तरह बना लेंगे। अगर आपकी फैमिली ज़्यादा तो बाकी के भी इसी तरह बना लें। बस मैं फ़िलहाल अभी 2 ही बनाऊंगी, ठीक है। तो चलें डिश आउट करके बस आपको मैं दिखाऊंगी अब। ओके जी, हमारे मज़ेदार से पराठे रेडी हो गए। आप देख सकते हैं मैंने इसमें ऊपर घर का मक्खन जो है वो बनाया हुआ था, वो मैंने डाला है। अगर मेरे घर की मक्खन की वीडियो आपने नहीं देखी तो इसी चैनल पे आप मेरे घर के मक्खन बनाने की भी वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। ये घर के मक्खन डाल के बच्चों को खिलाएं, बहुत ही मज़े के बने और बहुत ही इजी तरीका है, ठीक है। ये दूसरा वाला मैं इसके ऊपर रख दूँगी, ठीक है, ताकि हमारा मक्खन जो है वो अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाए, ठीक है। अब मैं आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ। इसकी आलू की स्टफिंग जो है, आलू की जो हमारी तमाम आलू जो हैं वो जगह जगह हर जगह पहुँचे, ठीक है। ये एक ऐसे रेसिपी है कि पराठे की आलू की जो फिलिंग है वो पूरे पराठे पे फैल जाती है, ठीक है। आई होप आपको मेरी ये इजी सी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो मेक श्योर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।